आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। हरिद्वार जमीन घोटाला, सस्पेंड रहेंगे उत्तराखंड के ये 2 आईएएस अफसर, केंद्र से भी मिल सकती है राहत। हरिद्वार जमीन घोटाले में दोनों आईएएस अफसर करविंदर सिंह और वरुण चौधरी का सस्पेंशन केंद्र सरकार ने अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। केदारनाथ भीमबली गरुड़चट्टी पैदल मार्ग को पूरी तरह किया बंद, डीएम ने लगाए तत्काल प्रतिबंध। केदारनाथ भीमबली गरुड़चट्टी पैदल मार्ग से यात्रियों की आवाजाही प्रतिबंधित, गौरीकुंड रामबाड़ा लेनचोली केदारनाथ मार्ग से यात्रा जारी, जानिए क्यों लिया गया फैसला। केदारनाथ पैदल मार्ग पर हादसा, पहाड़ी से गिरे बोल्डर, घोड़ा संचालक की मौत, श्रद्धालु घायल। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ केदारनाथ पैदल मार्ग पर बोल्डर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर शुक्रवार को एक हृदय विदारक हादसा हो गया। चीरबासा हेलीपैड के पास ऊपरी पहाड़ी से अचानक भारी पत्थर गिरने से स्थानीय घोड़ा संचालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजस्थान का एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद यात्रा मार्ग पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, पर्वतीय जिलों में बारिश, बद्रीनाथ हाईवे बाधित। चमोली जिले में बारिश के बाद बने पानी में भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। चमोली जिले में बारिश शुरू होते ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर भूस्खलन की घटना सामने आने लगी है। पीपलकोटी के समीप भनेरपानी क्षेत्र में पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिरने के कारण बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में 12 करोड़ की टैक्सी चोरी का खुलासा, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम ने छापेमारी के बाद की रिकवरी। उत्तराखंड राज्य कर विभाग की सीआईयू ने हरिद्वार में 12 करोड़ की जीएसटी की चोरी पकड़ी है। देर रात विभाग की कार्रवाई जारी रही। काशीपुर में कब्र से निकाला गया युवक का शव, हल्द्वानी में होगा दोबारा पोस्टमार्टम। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर कब्र खोदकर युवक का शव निकाला गया, दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया हल्द्वानी। सितारगंज में पीलिया डायरिया का कहर, एक मासूम की गई जान, 40 बच्चे पड़े बीमार। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज क्षेत्र में पीलिया और डायरिया से हाहाकार, पीलिया पीड़ित एक बच्चे की मौत, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज के नया गांव इलाके में पीलिया एवं डायरिया से 40 बच्चों की बीमार होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि डायरिया से पीड़ित एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, साथ ही अलर्ट मोड में भी आ गया है। देहरादून का अजय भटेजा हत्याकांड, प्रॉपर्टी के लिए भाई ने कराई थी हत्या, 50,000 का इनामी मास्टरमाइंड गिरफ्तार। देहरादून के अजय भटेजा हत्याकांड में अब तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी जैकी और उसका प्रेमिका हुमेरा उर्फ जोया जेल में है। 3 दिन बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने के भी आसार। जानिए मौसम का पूरा अपडेट। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में फर्जी शस्त्र लाइसेंसों पर बड़ा एक्शन, काशीपुर से 3 आरोपी गिरफ्तार। जानिए क्या कुछ मिला। एसटीएफ की गिरफ्त में आए आरोपियों से 3 अवैध पिस्टल, 65 कारतूस और 3 फर्जी लाइसेंस बरामद किए गए हैं। ऋषिकेश में शराब पीने से रोकने पर गोली मारने वाला आरोपी वसीम गिरफ्तार। अनवर और आमिर की तलाश। वसीम, अनवर और आमिर बिहार के दिहाड़ी मजदूर हैं जो ऋषिकेश में काम करते हैं। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने से टोकने पर फायरिंग की। बारिश का कहर, भूस्खलन से यमुनोत्री हाईवे बाधित, यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। कई मार्गों पर बारिश से भूस्खलन की घटनाएं सामने आई। पुलिस पर केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं से मारपीट का आरोप, वीडियो आया सामने, जांच के आदेश। केदारनाथ धाम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं के साथ उलझते हुए नजर आ रहे हैं। नैनीताल दौरे पर सीएम धामी, राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। सीएम धामी ने कहा, राहुल गांधी की बातों को देश में गंभीरता से नहीं लिया जाता है, वे हमेशा ही देश विरोधी बातें करते हैं। अचानक मौसम ने ली करवट, हरिद्वार में झमाझम बारिश से मिली राहत से निजात, जलभराव से लोग परेशान। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। झमाझम बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। नेपाली पीएम बालेन शाह के विवादित बयान के बाद सीमा पर बड़ी सतर्कता, दिन रात गश्त कर रहे हैं एसएसबी के जवान। उत्तराखंड में भारत नेपाल के साथ करीब 275 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा शेयर करता है। एसएसबी सीमा की निगरानी करती है।
राहुल गांधी ने उत्तराखंड के इस बच्चे को किया फ़ोन, दी जन्मदिन की बधाई, दिल्ली आने का दिया न्योता। राहुल गांधी ने इग्नूर को जन्मदिन की बधाई देते हुए पढ़ाई और खेल के बारे में पूछा। 2.5 साल पहले गोल्डन टेम्पल में मिले थे।